सदी में यानी लगभग 39 वर्ष पहले दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब तकनीक से पहले बच्चे का जन्म हुआ। उसके बाद इस दिन को विश्व आईवीएफ दिवस घोषित किया गया और प्रतिवर्ष 25 जुलाई को यह दिवस आईवीएफ तकनीक की जागरूकता के लिए मनाया जाता है और आज तक आईवीएफ तकनीक सफल मानी जाती रही है। पर फिर भी कहीं ना कहीं आईवीएफ तकनीक को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वंशधारा फर्टिलिटी सेंटर के संचालक डॉक्टर नटचंद्र चिमोटे। तो आइए जानते हैं आईवीएफ तकनीक के बारे में महत्वपूर्ण बातें। मैं डॉक्टर नटचंद्र चिमोटे 1986 से मैं 86 साल से या पिछले 36 साल से या 37 साल से मैं एम्ब्रियोलॉजी जो लोगों को मालूम नहीं है मेडिकल फील्ड में, ऐसे फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ और नागपुर स्थित हूँ। हालांकि मगर इस फील्ड की वजह से और हमारे काम की वजह से हमने नागपुर को बहुत ऊंचाई के पर हम ले गए हैं। वैसे तो देखा जाए तो हर साल हर दिन किसी न किसी चीज़ के लिए बहाल कर दिया है। ये दिन वो दिन वो दिन वो दिन, मदर्स डे, फादर्स डे, मगर 25 जुलाई को बहुत एक अहमियत है और वो ये है कि इसको वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे, मतलब कि जागतिक भ्रूणतज्ञ या गर्भशास्त्रज्ञ दिन कहा जाता है। वो क्यों? क्योंकि मानवीय प्रजनन शास्त्र में, मतलब कि नैसर्गिक रीति से नहीं मगर साइंटिफिक रीति से अगर मानवीय प्रजनन हो तो जो हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, उस तंत्र ज्ञान की वजह से 25 जुलाई को 1978 में 78 साल में पहला बेबी जन्म उसने लिया। तो उस दिन को जिस शास्त्रज्ञ ने इस ग्रह को बनाया था तो उसके सम्मान के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 25 जुलाई 1978 में इंग्लैंड में पहली टेस्ट बेबी का इजहार हुआ या उसको घोषित किया गया, मगर उसी समय भारत में अपने यहाँ के डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, जिन्होंने बहुत सारे इजाद किए थे, बहुत सारे प्रयोग किए थे, संशोधन किए थे, जो कि इंग्लैंड से भी आगे थे, मगर बात ये हुई कि इंग्लैंड का जो टेस्ट ट्यूब बेबी था वो 7वें महीने में डिलीवर हुआ, मतलब बच्चा पैदा हुआ, और अपने यहाँ का डॉक्टर सुभाष मुखर्जी का जो बेबी था वो 9 महीने के बाद में पैदा हुआ अक्टूबर में, जिसकी वजह से वो दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी जागतिक स्तर पे पैदा हुआ ऐसा माना जाता है। मगर भारत इस क्षेत्र में बहुत आगे है और दुनिया में बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स अगर आते हैं तो अपने भारत में आते हैं। इस ट्यूब बेबी ये पति और पत्नी का ही होता है। जब नैसर्गिक रूप में उनको बच्चा या प्रेगनेंसी नहीं हो सकती तो उनके कारण ढूंढे जाते हैं। विशेषतः स्त्री के बारे में अगर उसकी अंडवाहक नलिका बंद हो या बहुत सारे बाकी सब प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से अंडा पैदा ना हो, और पुरुष के बारे में
जिसके शुक्राणु थोड़े से कम हो या कमज़ोर हो, तो इस लिहाज से जब उनको बच्चा नहीं होता है तो ऐसे लोगों के बारे में उनके अंडे बाहर निकाल के और शुक्राणु पति के शुक्राणु के साथ में उसका मिलन करके या योगायोग करके सहयोग करके जो गर्भ बनाया जाता है, वही गर्भ उस स्त्री के गर्भाशय में डाला जाता है, तो इसकी वजह से उनको बच्चा हो सकता है जो उनका खुद का गर्भ होता है, उनका खुद का बच्चा होता है। तो ये सरासर झूठ है कि वो किसी बाहर से शुक्राणु या अंडे से बना हुआ है। जी, अगर हम वंशधारा फर्टिलिटी सेंटर की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है पेशेंट के लिए? सभी प्रकार की। यही नहीं कि टेस्टी बेबी प्रक्रिया अपनी यहाँ हो, बल्कि अगर जिस पुरुष के अंदर में वीर्य में जो मैं ये कहूँगा कि शुक्राणु नहीं मिल पा रहे हैं, मगर उसके वृषण में या टेस्टिस में अगर शुक्राणु बन रहे हैं, तो वहाँ से भी निकाल कर स्त्री के अंडे में उसको डाला जाता है और गर्भ बनाया जाता है, और वो जो गर्भ है उसकी वजह से उनको अपना खुद का बच्चा हो सकता है। तो ये डोनर स्पर्म मतलब बाहर का शुक्राणु या बाहर का अंडा लेना, ये गलत फहमियाँ